नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं FS न्यूज 91, वो चैनल जो दिखाता है सच बिना डर और बिना दबाव। आज है 11 मार्च 2026 रविवार और हम हाजिर हैं देश की 25 सबसे बड़ी और छुपाई गई खबरों के साथ। दोस्तों, जिस मीडिया ने सच्चाई पर पर्दा डाल रखा है, हम वही पर्दा हटाने आए हैं। यहाँ न बिके हुए सवाल हैं, न खरीदी हुई आवाज, सिर्फ फैक्ट और ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, कई भाई वीडियो रोज देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते और ये भी नहीं बताते कि हमें किस शहर से देख रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी। अब देर किस बात की, चलते हैं सीधा पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। यूपी में अब होटल की तरह लोग ऑनलाइन बुक कर सकेंगे सरकारी गेस्ट हाउस, शुरू हुई सुविधा। यूपी में अब आम नागरिक भी प्रदेश के 21 सर्किट हाउस व 334 गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। लोक निर्माण विभाग की नई नियमावली के अनुसार इन सरकारी आवासों में कुछ कमरे वीआईपी दौरों या आपातकालीन सरकारी कार्यों के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि शेष पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वेबसाइट पर। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए खुशखबरी, स्टेप मार्किंग के हिसाब से मिलेंगे नंबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने गणित और साइंस विषयों की आंसर कॉपी के मूल्यांकन के लिए स्टेप मार्किंग का आदेश जारी किया है। छात्र का अब अंतिम उत्तर गलत भी हो जाता है तो उसे हल किए चरणों के हिसाब से नंबर मिलेंगे। जांचकर्ताओं को मार्किंग स्कीम मिलेगी जिसमें किस स्टेप के कितने नंबर देने हैं उसकी जानकारी होगी। निफ्टी में 1% उछाल के बावजूद विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी, लगातार 8वें दिन निकाले पैसे। मंगलवार को निफ्टी 0.97% चढ़कर 24,261 और सेंसेक्स 0.82% की तेजी के साथ 78,206 पर बंद हुआ। हालांकि आज की तेजी के बावजूद विदेशी निवेशकों FPI ने लगातार 8वें दिन बिकवाली की। FPI ने शेयर बाजार में 4,663 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक और उन्होंने 6,333 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। DII लगातार 10वें दिन खरीदार बने रहे। बिहार में राजेंद्र सेतु पर बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में ट्रेन से गंगा में गिरी युवती। बिहार के मोकामा में मंगलवार को राजेंद्र सेतु से गुजर रही ट्रेन से एक युवती रील बनाने के चक्कर में गंगा नदी में गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना से परीक्षा देकर ट्रेन से लौटने के दौरान युवती राजेंद्र सेतु पर पहुंचते ही गेट पर जाकर रील बनाने लगी और संतुलन बिगड़ने पर वो गंगा नदी में गिर गई। महिला ने किया दावा, पति को माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक जॉब से निकाला, मैनेजर को नहीं थी भनक। एक महिला ने ब्लाइंड फोरम पर दावा किया है कि उसके पति को अचानक माइक्रोसॉफ्ट से निकाल दिया गया है। उसने लिखा, ये पूरी तरह चौंकाने वाला था और पति के मैनेजर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। गौरतलब है, इस साल की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट में 11,000 से 22,000 छटनी की रिपोर्ट्स को कंपनी ने मनगढ़ंत बताया था। ईरान ने UAE की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर किया हमला। ईरान के ड्रोन हमले के बाद मंगलवार को अबू धाबी में UAE की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रुवाइस रिफाइनरी के भीतर एक फैसिलिटी में आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से उत्पादन रोक दिया है। ये रिफाइनरी प्रतिदिन 9,22,000 बैरल तेल प्रोसेस कर सकती है। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारत का बड़ा दांव, अमेरिकी छूट मिलते ही खरीद डाला 3 करोड़ बैरल रूसी तेल। मिडिल ईस्ट युद्ध में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से खाड़ी देशों से तेल सप्लाई प्रभावित हो गई है। इस संकट के बीच अमेरिका ने भारत को विशेष छूट दी, जिसके बाद इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियों ने 3 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीद लिया। बकौल रिपोर्ट, इस बार रूसी तेल डिस्काउंट की बजाय $2 से $8 प्रति बैरल महंगा मिला है। गैस किल्लत की चर्चाओं के बीच यूपी में 524 गैस सिलेंडर से भरा ट्रक हुआ चोरी। झांसी यूपी में LPG सिलेंडर से भरा एक ट्रक चोरी हो गया है। ABP न्यूज के अनुसार ट्रक में करीब 18 लाख रुपए कीमत के 524 गैस सिलेंडर लदे थे, जो भारत पेट्रोलियम के प्लांट से कानपुर देहात भेजे जा रहे थे। ट्रक मिल गया लेकिन सिलेंडर बरामद नहीं हुए हैं। गैस किल्लत की चर्चाओं के बीच ये घटना हुई है। कौन है इंडिगो के अंतरिम CEO राहुल भाटिया और कितनी है उनकी नेटवर्थ? इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद कंपनी के सह संस्थापक राहुल भाटिया एयरलाइन के अंतरिम CEO बनाए गए हैं। वाटरलू यूनिवर्सिटी कनाडा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले भाटिया ने करियर की शुरुआत IBM से की थी। 1989 में इंटर ग्लोब शुरू करने वाले भाटिया वर्तमान में इसके ग्रुप MD हैं। बकौल फोर्ब्स, उनकी कुल संपत्ति $6.5 बिलियन है।
रमजान के महीने में पाकिस्तान के करोड़पति यूट्यूबर ने पॉडकास्ट के दौरान ही पत्नी को तलाक दे दिया। पाकिस्तान के मशहूर करोड़पति यूट्यूबर रजब भट्ट ने एक पॉडकास्ट के दौरान ही पत्नी को तलाक देने का ऐलान कर दिया। रजब ने अब पत्नी को लीगल नोटिस भेजा है। उनकी पत्नी ने कहा, मेरी और मेरे बेटे की क्या गलती है? कहने को बहुत कुछ है, मगर रमजान के महीने की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मैं चुप हूं। क्या है फोर्स मेजॉर, जिसे भारत ने पेट्रोलियम की आपूर्ति को रेगुलेट करने के लिए किया है लागू? तरलीकृत प्राकृतिक गैस की खेप बाधित होने के बाद भारत ने आपातकालीन कदम उठाते हुए गैस की आपूर्ति प्रमुख उपभोक्ताओं की तरफ मोड़ दी है। फोर्स मेजॉर एक लीगल टर्म है जिसका मतलब ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं से है जो पक्षों के नियंत्रण से बाहर होती हैं। इनमें वॉर या महामारी जैसी वे असाधारण परिस्थितियां शामिल होती हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। होटल्स रेस्टोरेंट्स में एलपीजी की कमी के बीच भारत ने कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति के लिए गठित की समिति। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण ईंधन सप्लाई में आए संकट से गैर घरेलू क्षेत्रों को एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति के गठन का ऐलान किया है। इस कमेटी में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के एग्जीक्यूटिव स्तर के अधिकारी होंगे। दरअसल कई होटल्स रेस्टोरेंट्स में एलपीजी की कमी के कारण सेवाएं बाधित हो गई हैं। आसमान से गिर रहा है 600 किलोग्राम का नासा का सैटेलाइट। क्या धरती के लिए है खतरा? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का करीब 600 किलोग्राम 1300 पाउंड वजनी वैन एलन प्रोब ए सैटेलाइट 14 साल बाद धरती के वायुमंडल में लौटने जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायुमंडल में प्रवेश करते समय इसका अधिकांश हिस्सा जल जाएगा और धरती पर नुकसान की आशंका बेहद कम है। वहीं नासा इस सैटेलाइट की गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए है। क्यों उत्तर भारत के कई हिस्सों में नजर आया कोहरा? उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज अचानक फॉग नजर आया। स्काईमेट एजेंसी के महेश पलावत ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बलूचिस्तान और मध्य पाकिस्तान से आने वाली तेज पश्चिमी हवाएं थार रेगिस्तान के ऊपर से गुजरी और उत्तर भारत के आसमान में धूल लेकर आईं। उन्होंने बताया कि इस फॉग में नेचुरल मिनरल धूल मौजूद है। देश में एलपीजी का प्रोडक्शन 10% बढ़ा, सरकार ने कमी की चिंताओं को खारिज कर दिया। देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरों को सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार के मुताबिक रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और एलपीजी उत्पादन 10% बढ़ा दिया गया है। बकौल सरकार रोजाना 6 लाख सिलेंडरों की सप्लाई हो रही है और जरूरत पड़ने पर इंडस्ट्री से गैस डाइवर्ट कर घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या ईरान के साथ यूएस इजराइल का युद्ध रूस को और अमीर बना देगा? आरटी के मुताबिक ईरान यूएस इजराइल का हिस्सा न होने से रूस अपना तेल बाजार तक पहुंचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है। इसलिए रिफाइनरियां रूसी तेल की खरीद बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और रूस को फायदा होगा। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय आयातक रूसी तेल पर $4 से $5 अधिक चुका रहे हैं।